शोभा गुप्ता चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी कविता के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। इस कविता को सुनते ही आपको अपनी बचपन की सुनी कविता याद आ जाएगी, और अगर सुनने के बाद राष्ट्र प्रेम की भावना ना जगे या फिर एक अलग ही ओज आपके अंदर एक खून निखोले तो बताना। तो सुने। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को कहने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 1957 में यह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी थी। आ गया यार। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता का मैं आपके सामने पाठ कर रही हूँ। आशा आपको बहुत पसंद आएगी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना ने संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। लक्ष्मीबाई थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मीबाई थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। जब बच्चे बचपन में गुड़ियाओं का खेल खेलते हैं लड़कियां, तब उस समय वो भाले तलवार दुर्ग तोड़ना ऐसे खेल खेला करती थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन गई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि की भी यही को भी दया नहीं आई। ने संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डोलॉजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने ये अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश से राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। अन्य विनय नहीं सुनती थी, निकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। अंग्रेजों के लिए कहा है कि वो व्यापारी बन के भारत आए थे और यहाँ पर आकर के व्यापार करना चाहते थे। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। लेकिन जब उन्होंने अपना शासन किया तो उन्होंने राजाओं को रंक बना दिया, रानियों को दासी और दासियों को रानी बना दिया, यानी सत्ता अपने हाथ में ले ली। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात। कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र नियात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। आपने देखा इस संपूर्ण भारत का लगभग हर प्रांत अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। रानी रोई रणवालोत्सव में, बेगम गम में थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। मतलब क्या स्थिति हो गई थी कि जो रानियों और उनके गहने कपड़े कलकत्ते के बाजारों में बिकने लगे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलख हार। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकनी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह
हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आवाहन। हुआ यज्ञ आरंभ उन्हें तो सोई जोत जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों में ने दी आग, झोंपड़ी ने दी ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आप समझ पा रहे हो कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, इसमें इन सभी नेताओं और राज्यों ने हिस्सा लिया था और इन्हीं की वजह से ये चिंगारी 1857 की बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी भारत के इतिहास में जानते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये सारे जो नाम हैं वो भारत के में 1857 की क्रांति के वीर नायक थे, महान नायक थे, जिन्होंने अपना बलिदान दे करके भारत में क्रांति की ज्वाला जगाई थी। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी वो कुर्बानी थी, बुंदेले हर भूलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धुंध आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के युद्ध के समय का चित्रण है कि वॉकर के साथ जब युद्ध हुआ था तब झांसी की रानी का जो शौर्य दिख रहा था वो कैसा लग रहा था। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल से धार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के प्रिय के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की, फिर सेना घिर आई थी, सब अबके जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्ना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हिरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महारानी अब घायल हो चुकी थी, घोड़ा भी घायल हो चुका था और पीछे से हिरोज जो जनरल लेफ्टिनेंट था उसका भी वार आ गया। तो भी रानी मार काट कर चलती घनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु भौतरे, होने लगे वार पर वार। अब रानी चारों तरफ से घिर गई थी, नाला था बड़ा और घोड़ा भी नया था क्योंकि उनका अपना घोड़ा खत्म मर गया था। घायल होकर गिरी सीनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनको वीर गति प्राप्त हो गई वहाँ पर। रानी बाई सिधार चिता अब उसकी सैन दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। जब उनकी चिता जली तब उसका विचित्रण किया है कि तेज से तेज मिला था जिसकी वो अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, है तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये झांसी वाली रानी एक अवतार थी। आज भी अगर कोई भी महिला
बहुत सशक्त होती हैं, बहुत हिम्मती वाली होती हैं, तो उनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उपमा दी जाती है। इतने समय बाद भी वो हमारे मानस पटल पर छाई हुई है, तो ये उनका अमरता की निशानी है। तो ऐसी वीर नायिका, ऐसे वीरता की निशानी महारानी लक्ष्मीबाई को मेरा नमन। आशा है आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। धन्यवाद।